सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सदा की तरह आज फिर श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आपका स्वागत है। ये भारत की राजनीति को बदलते हुए देखने का कालखंड है। जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा था कि शास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से नहीं सुना था और इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जनता में संप्रेषित होती गई, वैसे वैसे लोगों ने इस बात को समझा। हमारा शास्त्र कहता है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। हत्या का जो पाप है वो केवल जो हाथ में शस्त्र लेकर के गाय को मारता है उसी को नहीं लगता है, बल्कि अनुमंता इस बात की जो अनुमति देता है उसको भी वो पाप लगता है, और दूसरे किसी रूप में जो उससे जुड़ता है उसको भी वही पाप लगता है। इसलिए केवल गाय को काटने वाला ही कसाई अथवा गो हत्यारा है ये नहीं, बल्कि उसको अनुमति देने वाला भी कहीं ना कहीं हत्यारा ही होता है और उसको समान पाप लगता है। तो ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी है। कसाई और भाई, ये जो दो नाम हमने दिए थे यहीं काशी में नए वर्ष के अवसर पर, अब धीरे धीरे उसको जनता समझने लग गई है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण निकल करके महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले की परिस्थिति ये थी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल था महाराष्ट्र प्रदेश में, उसको मुँह की खानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अब जब चुनाव हुआ है तो वहाँ पर परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी बड़ी अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो चुनावी राजनीति के पंडित हैं वे भी पहले नहीं कह पाए थे कुछ, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या कारण हो गया? लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित करते हुए जो सम्मान गौ माता को प्रदान किया था, गौ माता उसके लिए लंबे समय से इच्छा करती थी, और उनके द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने ये मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए, और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है। तो हम समझते हैं कि मतदान से पाप भी होता है और मतदान से पुण्य होता है। ये जो बात है ये जनता के मस्तिष्क में धीरे धीरे आने लगी है, और गौ माता को सम्मान देने वाले दल को, उस गठबंधन को आज वहाँ पर जो बहुमत मिला है वो गौ माता के आशीर्वाद का प्रसन्नता है कि धीरे धीरे ही सही हिंदुओं के मस्तिष्क में ये बात जा रही है कि मतदान से कहीं हम पाप ना कमाएं, और गौ रक्षा के लिए अगर मतदान करेंगे या इसी तरह के पवित्र उद्देश्यों के लिए अगर मतदान करेंगे तो उससे हमको पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अब ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है, और हिंदू जनता कसाईयों को एक तरफ रखते हुए जो माँ को माँ कहने वाले हमारे भाई हैं उनको राजनीति में आगे ला रही है। और महाराष्ट्र में जो ये कुछ दिखाई दिया है इससे पूरे देश के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये कहा है
ये गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत कहा है, बार बार कहा है और आगे भी हम कहेंगे। धीरे धीरे सबको समझ में बात आएगी कि ये देश किसी भी दशा में कसाईयों को मतदान आगे चल करके जैसे ही बात समझ में जिस मतदाता के आ जाएगी वो कसाई पार्टी या कसाई प्रत्याशी को वोट देना बंद करेगा। तो इसलिए मतदाताओं की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को शीघ्र से शीघ्र समझ लेने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को अपने प्रदेश में अथवा देश भर में गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्रमाता घोषित करके और उनकी हत्या को कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं। तो